कलानिधि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मित्रों, जन्म कुंडली मिलान के पिछले 2 वीडियो में हमने जो जानकारी दी, आज के वीडियो में उसे आगे बढ़ाते हैं। विवाह के लिए वर एवं वधू का चयन करते समय इस वीडियो में कुछ और विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है भाग्य, धर्म एवं शिक्षा। इन 3 चीज़ों का भी कुंडली मिलान के समय विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि शिक्षा से ही जीवन चलता है। शिक्षा का महत्व आज के युग में बहुत बढ़ गया है। शिक्षा उन्नति करने का सबसे सरल मार्ग है। अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोगों को आज के युग में समय समय पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एवं आज के समय में छोटी सी अगर दुकान आप चला रहे हैं तो उसके लिए भी शिक्षा अति आवश्यक है। दूसरा पक्ष यह है भाग्य। जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है तभी व्यक्ति की उन्नति होती है। परिश्रम इस संसार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल कुछ लोग होते हैं। उसमें उनके भाग्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष होता है। भाग्य से हमें सफलता प्राप्त होती है। भाग्य भाव जो कि कुंडली में नवम भाव है, यही व्यक्ति का भाग्य धर्म भाव भी कहलाता है। जो व्यक्ति धार्मिक विचारों के होते हैं वो सभी का सहयोग करने को तैयार रहते हैं। फिर वो अपने जीवन साथी का सहयोग क्यों नहीं करेंगे। ये आवश्यक है कि वो धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, दिखावे के नहीं, सही में धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं, वो सभी का, अपने परिवार में भी सभी का सहयोग करते हैं। इसलिए कुंडली मिलान में इन तथ्यों पर बारीकी से विचार करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा का विचार जन्म कुंडली में दूसरे, चौथे एवं पंचम भाव से किया जाता है। यानी कि जन्म कुंडली देखें, उसमें जहाँ लगन लिखा है, राशि कोई भी हो, उससे दूसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव, इन भावों से व्यक्ति की शिक्षा एवं बुद्धि का विचार किया जाता है। दूसरा भाव जो कुंडली में होता है वो आरंभिक शिक्षा का होता है, जो कि हमें अपने परिवार से प्राप्त होती है। और परिवार की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में, पूरे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। दूसरा भाव होता है चतुर्थ भाव। ये भाव होता है प्राइमरी शिक्षा का, स्कूल की शिक्षा का। चतुर्थ भाव में जैसे ग्रह होते हैं, व्यक्ति उसी प्रकार की शिक्षा लगभग प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव सुख स्थान भी होता है, इसलिए सबसे सुखी जीवन का समय व्यक्ति का स्कूल की शिक्षा होती है। आप किसी से भी बात करें तो वो यही कहेंगे, वो दिन दोबारा नहीं आ सकते। उससे अगला भाव पंचम भाव होता है, जो कि व्यक्ति की व्यावसायिक शिक्षा का होता है। पंचम भाव से व्यक्ति की नेचर होती है, उसका व्यवसाय होता है, और जैसी वह शिक्षा प्राप्त करता है उसी के अनुसार वह व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है। अब जानते हैं इन भावों के अच्छे फल किस स्थिति में प्राप्त होते हैं। ज्ञान एवं बुद्धि के
दो ग्रह कारक माने जाते हैं, एक बुध और दूसरा गुरु। अगर ये दोनों ग्रह बलवान हो, केंद्र त्रिकोणों में बैठे हों, अपनी उच्च आदि राशियों में हो, तो व्यक्ति ज्ञानवान एवं बुद्धिमान होता है। पंचम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छा शिक्षित होगा। पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि बुध गुरु आदि ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा। लेकिन उसकी बुद्धि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसी के मुताबिक होगी। अगर बुध का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यावसायिक दृष्टि होगी, शुक्र शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो कलात्मक दृष्टि होगी, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति ज्ञानवान नीति शास्त्र का जानकार होगा। पंचम भाव अपने स्वामी से युक्त होगा तो भी व्यक्ति ज्ञानवान होगा। बलवान पंचमेश केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों से योग करेगा तो भी व्यक्ति बलवान होगा। पंचमेश या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो भी व्यक्ति ज्ञानवान होगा। तो ये हैं कुछ योग जो व्यक्ति को बुद्धिमान एवं ज्ञानवान बनाते हैं। इन योगों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अगर ये योग इसके विरुद्ध हैं, पंचम में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, पंचम भाव छठे 8 में 12 में गया हुआ है, या पंचम पर पाप प्रभावों का ग्रहों का प्रभाव अत्यधिक है, तो व्यक्ति की बुद्धि भी उसी प्रकार की होगी। वैसे पंचम भाव पर पाप प्रभाव होने से टेक्निकल शिक्षा में बच्चे जाते हैं, क्योंकि तकनीक का मंगल शनि राहु आदि क्रूर ग्रहों के पास ही अधिकार है। अब जानते हैं भाग्य भाव, नवम भाव। जब आपने अपने जन्म लगन पत्रिका में 1 से 9 तक गिनेंगे तो जो नवम भाव होगा वो भाग्य भाव होगा, धर्म भाव होगा। नवम भाव का स्वामी भाग्य उदय करने में बहुत मदद करता है। ग्रह की स्थिति अनुसार ये भी बताया जाता है कि व्यक्ति का भाग्य किस वर्ष में उदय होगा, कहाँ उदय होगा। तो नवम भाव का भी विचार पहले बताए हुए तरीकों से बड़े ध्यान से करना चाहिए। नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति धार्मिक होगा। नवम भाव का स्वामी बलवान होगा तो जातक अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी होगा। नवम भाव में शुभ ग्रह होने से व्यक्ति की उन्नति बहुत होती है। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की उन्नति तो होती है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष हो जाता है। नवम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देता है एवं जीवन के आरंभिक दिनों में छोटे स्थान से, छोटे परिवार से उठकर भी जातक जो है वो बड़े पदों पर आसीन हो जाता है। नवम ग्रह का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि भाग्य बिना इस संसार में कुछ नहीं मिलता। जिनका भाग्य भाव का स्वामी बिगड़ा होता है, भाग्य भाव पर, नवम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, क्रूर ग्रहों का योग होता है, उनका जीवन बड़ा संघर्षकारी बन जाता है। क्योंकि दशम भाव जो कि व्यक्ति के कर्म भाव का स्वामी है, उसके अंदर जब क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं
यानी कि दशम भाव के 12वें भाव में, वह भाव में जब क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो वो उसके कर्म की भी हानि करते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली मिलान सिर्फ गुण या मांगलिक से नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे इससे आगे की बातों की जानकारी के साथ।